दोस्तों, आज पेश है कैप्टन रोबो। सागर के गर्भ में कितने ही रहस्य छुपे रहते हैं। इन्हीं रहस्यों के बीच विष और अमृत भी छिपे हैं। यही सागर अपने गर्भ में छिपाए है एक कैप्सूल। कैसा है ये कैप्सूल, क्या होगा इसके अंदर, आइए देखते हैं आगे की पृष्ठों में। समुद्र की अतल गहराइयों में हलचल मची थी, जिसका कारण था ब्लैक फिश नाम की पनडुब्बी के अंदर मास्टर जिंगाऊ। हर देश हमारे सब स्टेशन बन चुके हैं। टीवी से लेकर सैटेलाइट तक हमारे प्रोग्राम की हुई चिप लगी है। अब केवल हेडक्वार्टर बनाना बाकी रह गया। आज्ञा दे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जिंगाऊ जी जियाऊ। हमें हेडक्वार्टर बनाने नहीं बनाएंगे क्या? हाँ फेडो, इस बार हेडक्वार्टर पर हमला होने से हमें पीछे नहीं हटना पड़ा, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम सोच रहे होगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा। यस मास्टर, बहुत फ़ायदा होगा। इससे एक बार कोई मुझे ढूंढ न पाएगा, क्योंकि सारा अभियान प्रोग्राम माइक्रोचिप्स पूरा करेगी और सारा विश्व हथियार डाल देंगे। तब कर हमारे स्टेशनों से निकल कर हमारे आदमी सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे और हेडक्वार्टर से सारी दुनिया पर शासन करूँगा। कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। मैं विश्व सम्राट बनकर रहूँगा। अरे ये क्या हुआ? मास्टर को खबर दो कि डेक समुद्र तलहटी में रॉकेट नुमा कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है। ओके जान। और हम हुक्म, इसे अंदर लेना है। यस मास्टर। और थोड़ी देर बाद इसे प्रयोगशाला में चेक करना पड़ेगा। ब्लैक फिश की ग्रीन हिल की ओर ले चलो। यस मास्टर। और ग्रीन हिल टापू पर फ्रेंडो, तुम यहाँ से सीधे अमेरिका जाओगे और होटल न्यूयॉर्क में ठहरोगे। और सबसे अंत में अभियान सफलता की सूचना को मेरे साथ और यूएनओ हेडक्वार्टर पहुंचाओगे। सारे विश्व की सत्ता संभालेंगे। ओके यस मास्टर। और परसों सुबह रात 7 बजे कार्यवाही शुरू होगी। तुम अंत तक आम आदमी की तरह चुपचाप बैठोगे। यस मास्टर। और फ्रेडो, तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान है। उधर प्रयोगशाला में पहले भी कहीं देखा है। आप लोगों ने यह रॉकेटनुमा कैप्सूल देख रहे हो। यह अभी थोड़ी देर पहले समुद्र की तलहटी से निकला गया है। यह एक टाइट टाइट सूट है। आपको इसे खोल कर रहस्य उजागर करना है। यदि यदि याद आया कैप्सूल डा बाबा परमाणु रोबोट बंद है और डियांग की मौत के बाद इसे समय आने पर खोलना होगा। और शुरू होता कैप्सूल का परीक्षण। अरे इतना हल्का, रुई से भी किस धातु का बना है मैं जानता हूँ। अरे यह क्या, एकाक वजन बढ़ गया 200 टन। और 2 परीक्षणों का यही हाल था। लेजर बेकार, सब असफल, थक गई। बिन धातु का बना है, किस धातु का बना है, किसने बनाया है और कैसे? ओह, 6:45 बज रहे हैं।
मैं मिनी मैं मॉनिटर पर सारे अभियान की कार्रवाई देखने जा रहा हूँ। मेरे आकर लौट कर आने का इंतजार करना। आप सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर इस कैप्सूल को खोल डालिए, वरना जिंगकांग मेरे रहने रहते ये तन्हाई अरमान कभी पूरा नहीं होगा। अब क्या होगा? ईश्वर ही कुछ कर सकता है। और उल्टी गिनती शुरू करें। ओह गॉड! और विनाश न विनाश न हो साथियों। डॉक्टर बाबा ने जिस जिसे हमारे सारी दुनिया को इस आतंक मुक्त का इंतजाम किया था। डॉक्टर बाबा, हाँ, सुप्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, जी हाँ। लेकिन वे तो कभी कभी के मर चुके हैं। बिल्कुल सही, मगर इस कैप्सूल के रूप में उसका महत्व आविष्कार हमारे हाथ में है। क्या? और सुबह 7 बजे माइक्रोचिप्स की कार्रवाई तुरंत असर हुआ। और हवा, धरती पर, सागर में, हवाई जहाज। अरे ये क्या हुआ? इस इतनी तेज झटका, पता नहीं इंजन बंद है। अभी हम जहाज से गिर रहे हैं। सड़क पर बाल बाल बचे। ब्रेक फेल होने से के बावजूद कार एक आग खुद रुक गई और कारखाने की मशीन बंद हो गई, क्या मालूम। और शिप का इंजन बंद हो गया। अरे! और समुद्र की गहराई में इंजन बंद हो गया। हमारी जल समाधि बनेगी। और प्रयोगशाला में डॉक्टर बाबा अपने जीवन काल में ये दो आविष्कार किए थे। पहला कैप्सूल का, जो वास्तव में एक प्रकार का टाइम बम है, जो दूसरा इसके अंदर मौजूद है कैप्टन रोबो। जी हाँ, कैप्टन रोबो विश्व का महानतम आविष्कार, पूरी तरह प्रमाणिक रोबो है, जो वैज्ञानिक वेश में जियांग का कैप्सूल टीम। वो डॉक्टर जियांग ने टीम बोल रहा हूँ। मैं भारतीय वैज्ञानिक रमन कैप्सूल खोलने वाला हूँ। कैप्सूल के अंदर डॉक्टर बाबा का एटॉमिक रोबो है। विश्व सम्राट बनने के बाद सबसे पहले वैज्ञानिक रमन को ही गोली मारूंगा। सबसे पहले किसी परमाणु युद्ध के गहन परिस्थिति में कैप्टन रोबो खुद बाहर निकल आता। परंतु किंतु क्या? चूंकि प्रयोगशाला की बाहरी प्रभाव की सुरक्षा के अंत हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? एक साथ किरणों के तरंग के आघात करके। और अभी किसी ने इस बात की खबर नहीं थी धरती पर की धरती को घूमना रुक गया है। अफ्रीका जैसे गर्म देश में रात और सर्दी। इतनी ठंड तो कभी जाड़ों में भी नहीं थी। कैसे हो गई इतनी सर्दी? दिन ठंडे देशों में उपगर्मी, पसीने से नहा गया मैं। लगता है तंदूर में मैं बंद हूँ। ओ ये क्या? क्या कोई उपाय करूँ? और यहाँ हुई माँ, समुंदर जम गया। ओह, समुद्र का पानी बर्फ बनने लगा। ओह, नदी नाले तालाबों की झीलों का भी हाल था। मछली तो न फंसी, मगर पानी जमने का पर से काटा पानी में जम गया। और नाव एकाएक टीवी रेडियो वायरलेस सेट ऑन हो गए। ये क्या आने लगा अचानक? और टीवी अपने आप ऑन कैसे हो गया? जी, डॉक्टर जिंगांग, सारी दुनिया के लोगों को नमस्कार। हमें तैरता प्रसारण। मैं आप सबको सारी दुनिया में आवाज़ गूंज रही थी। आवाज़ अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं से मुखातिब हूँ, सैकड़ों भाषाओं में। और जिम्मेदार अधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुन रहे थे। सारी दुनिया को कम्युनिकेशन, रिपोर्ट सिस्टम, उद्योग और एयरपोर्ट, ए एंटी मार्फिस्ट भी
नहीं, आप सबकी जिंदगी भी अब मेरे नियंत्रण में है। मैंने पृथ्वी को घूमना रोक दिया है और समय को विज्ञान पृथ्वी का सम्राट घोषित करता हूँ। अगर 2 घंटे बाद मेरा प्रतिनिधि रूस कोरिया सतह पर हस्ताक्षर के लिए पहुंच जाएगा और मेरा विरोध करना अब किसी के सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए बुद्धिमान से काम ले। धन्यवाद। और बीच प्रयोगशाला में 5। अब लोग अपने उपकरण को उठा लो और पोजीशन ले लो। 5, 3। जैसे ही गिनती समाप्त हुई, 2 और एक साथ ट्रिगर ऑन करेंगे। और रुको, तुम लेट हो गए जिंगांग, लेकिन कैप्सूल ज्यों का त्यों था, सारे वार सह गया। ऐसा कैसे हो सकता? नहीं मूर्खों, हिंदुस्तानी की बातों में आकर तुमने दगाबाजी कर रहे थे और तुम्हारा प्रयास असफल रहा। और मेरे विश्व सम्राट डॉक्टर जिंगांग मुझसे धोखाबाजी करने को कहा, जिसके पकड़कर इन सब को हा 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 गड़बड़ हो गया। 2 मिनट के बाद रेडियाई किरणों का एक बार इसके खास पॉइंट पर कैसे कर पाऊंगा? हाँ हाँ डॉक्टर रमन, अब तुम्हारे सामने कैप्सूल को हमारी रेडियाई किरणें पिस्तौल से वार से नष्ट कर दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे, रेडियाई किरण भी असफल, लेकिन जिंगा को पता न चला कि उसके द्वारा अंधाधुंध किए गए वारों ने एक बार किरण सीधी उस खास जगह टकराई जहां डॉक्टर बाबा ने ऐसे सुनिश्चित कर रखी थी। डॉक्टर रमन, या तो इसे नष्ट करने की खोलने का तरीका बताओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी देर और रुको, देख लो अपनी मौत। और किरणें टकराई सिर्फ और 15 सेकंड बाद। धम। नहीं, मैं मैं कैप्टन रोबो सारी दुनिया के लिए डॉक्टर भाभा और उसकी विश्व शांति अनुमोदन शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और अपने आदेश अनुसार और उनके आदेश अनुसार अपराधियों, तत्वों को, आतंकवादी को, मानवता के दुश्मनों को खत्म करने का एक माता उद्देश्य पूरा करने का अभियान शुरू करता हूँ। और डॉक्टर रमन, आपने जिस कारण मुझे समय से पहले टाइम सूट और सूट से आज़ाद कराया, कैप्टन रो, इसी समय सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था। हम अपनी हार माननी चाहिए। क्या करें? एक अपराधी को शासन दे? और क्या मुसीबत का कोई हल है? हम सब कुछ उसके कब्जे में है। उसके हेडक्वार्टर का पता मालूम करना, आक्रमण कर देने उस पर। उस समय खत्म हो रहा था। आखिरकार आप करते क्यों नहीं? क्या हमें मौत स्वीकारनी होगी या गुलामी? आर्मी आखिर किस दिन के लिए है? जनता परेशान है, किसी तरह उसे खत्म कर दो। और ऑफिसर भी देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे क्रिकेट और वेपन सब बेकार, वेपन सब बेकार है। आप बताइए, बताइए ऐसे में क्या कर सकते हैं? जब कि डॉक्टर जिंगांग कहाँ है हमें मालूम नहीं। अपने हेडक्वार्टर तक की खबर हमें नहीं। अपने से कोई बता आप में से कोई बता सकता है इस बारे में? और ईश्वर की विनती प्रार्थना की हो सकती थी। हे ईश्वर, हे जीसस, हे अल्लाह, हे हमारी रक्षा करो, हे सच्चे पातशाह।
और उधर प्रयोगशाला में तुमने कैसे पहचाना? मैंने, क्योंकि मैं यहाँ आपके ऐसे शख्स है जो डॉक्टर बाबा असिस्टेंट रह चुके हैं। अरे, डॉक्टर जिगंग कहाँ गया? लगता है फरार हो गया। जल्दी करो कैप्टन, उसे धरती का समूह का घूमना रोक दिया है, और ज़्यादा देर यह स्थिति बनी रही तो आप चिंता न करें डॉक्टर रमन, मैंने सब ठीक कर देता हूँ। और अगले पल, अब यह देखना है गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है और किस पहाड़ी को खोखला कर कर बनाई जगह लगती है। यह शायद हवा में आने वाले जाने वाले रास्ता वहाँ से निकल रहा होगा, और प्रयोगशाला के अंदर हो सकता है डॉक्टर जिंगांग जिंगांग ने अड्डे को नष्ट करने की चेष्टा करने के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। और तभी हम भी फौरन, कौन सा मरना चाहते हैं, हमें भी साथ ले चलना चाहिए। अवश्य चलो शाह, तो राह तो खोजनी ही पड़ेगी, और यहाँ कोई तरंगे तो किरणों का जाल बना हुआ है और अंतरिक्ष में तैनात उपग्रहों से जा रही है। अगर ज़्यादा देर जाल में रहा तो कॉमेट्स मेरे ऊपर असर हो सकता है, इसलिए रफ्तार बढ़ाकर मुझे तेज़ी से निकल जाना चाहिए। और यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए अब मेमोरी मेरिन ने जो डॉक्टर जिंगांग ले रहे थे, अब क्या करें? एक काम हो सकता है, अगर हम टापू के दूसरी ओर भाग चले तो क्या यह ठीक रहेगा? हम वहीं ले चलो। और 10 मिनट शेष हैं, कोई हल नहीं सूझ रहा अभी तक। लगता है सारा विश्व एक अपराधी के हाथों चला जाएगा। इंग्लैंड, रूस, पेरिस, बर्मा, ब्रिटेन, पाकिस्तान, रूस, इंग्लैंड। और डॉक्टर जेगंग ने एजेंट सतह के हस्ताक्षर के लिए चल पड़ा। और ठीक उसी समय पृथ्वी की कक्षा में, यह रहा पहला उपग्रह, जल्दी से मैं अपना काम खत्म कर दूं। यह उपग्रह के साथ पृथ्वी की तिरंगे का जाल पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी। लेकिन अभी एक और है, स्टार वॉर्स सैटेलाइट्स और धरती पर। मैं डॉक्टर जिंगांग का प्रतिनिधि, आइए, आपको का स्वागत है। और यह घटना सभी देशों में घटित हो रही थी। स्वागत है, हम आपको सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन 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 क्या? लेकिन हम पर टीवी पर जिंगांग की सूचना का इंतजार करेंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। और इसी समय तरंगों का प्रभाव समाप्त हो गया और रुकी हुई मशीनें चल पड़ी, और सभी गर्मी के प्रभाव समाप्त हो गया। वहाँ सर्दी हो रही थी। ओह, गर्मी से राहत मिली, मौसम सामान्य हो रहा है, और सागर, नदियाँ, तट मानो झील बर्फ पिघलने लगी। अरे, बर्फ पिघलने लगी, और धरती अपनी दूरी पर पुनः घूमने लगी। और डॉक्टर कैप्टन रवो, इस उपग्रह के करीब जाना भी मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे घूमने ही न्यूक्लियर एजेंसी जाकर इसका फ्यूज निकालना ही होगा, यह सही रहेगा। मेरा विचार सही था, इसमें ही वह चिप लगी है। निकट गया गया मेरा काम, अब जरा देखूं धरती पर क्या चल रहा है। और यूएनओ के मुख्यालय में, सॉरी सर, मैं डॉक्टर जिंगांग, नहीं मुझे पहचाना नहीं मूर्ख? मिस्टर
फेराडिक, मेरे आने की खबर दो। यस सर। और यूएनओ चीफ मिस्टर पैकराइक, वेलकम जिंगाओ, हम आपका ही वेट कर रहे थे। हेलो मिस्टर पैडिक, विभिन्न राष्ट्रों ने आपसी लड़ाई में हजारों निर्दोषों का मरना मुझे पसंद नहीं आया, साथ ही पर्यावरण को का नुकसान भी। इसलिए मैंने सब का लगाम अपने हाथ में लेने का निर्णय ले लिया है, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी सारी व्यवस्था ठीक करने यहाँ आया हूँ। और मैं समझता हूँ सर, मैं चाहता हूँ मेरी ओर से आप मिस्टर फ्रेडो यहाँ की व्यवस्था संभालें और इस आवश्यक की खबर खुद तुरंत ही सारी दुनिया को देना चाहता हूँ। इसकी व्यवस्था तुरंत की जाए। और सिर दी। और यूएनओ के मुख्यालय में विश्व भर में जिंगांग का यूएनओ टेलीविजन का संदेश प्रकाशित हो रहा था। सारी दुनिया को मेरी ओर से धन्यवाद। मैंने सारी दुनिया का शासन संभाल लिया है। मेरे सभी प्रतिनिधि राष्ट्रों की सतह पर हस्ताक्षर और प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं होंगे, अभी करने वाले होंगे। आप सभी विश्व शांति का संदेश देता हूँ और आश्वासन करता हूँ कि राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्धों को आकांक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और विश्व शांति और डॉक्टर जिंगांग, कुछ करना होगा। यह उपग्रह मेरे काम आ सकता है। और एकाक इंटरपोल से लेकर देश की आर्मी हेडक्वार्टर वायरलेस पर गर्मा उठे। मैं कैप्टन रोबो और जिंगांग और उसके प्रतिनिधियों को तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। कैप्टन रोबो, हम ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। डॉक्टर बाबा का बनाया हुआ यंत्र मानव हूँ, आपको इस बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अब बातें खत्म करते हुए तुरंत कार्रवाई कीजिए। ओके ओके। और उधर इंटरपोल आर्मी पुलिस सक्रिय हो गई। क्विक, बहुत बढ़िया। अब मुझे डॉक्टर जिंगांग के सब स्टेशनों को ख़त्म कर डालूं। और डॉक्टर रमन और उसका साथी, ओह मैं थक गया मैं तो, धैर्य रखो। गोरा बचाओ। ओह ये क्या हुआ टीम, मुझे, तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, डॉक्टर जिंगांग का जासूस बना रहा। सारी दुनिया एक बार फिर चौंक पड़ी। डॉक्टर जिंगांग को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या हो रहा है? और जिस समय विश्व भर में यही कार्रवाई हो रही थी, कारण था जिंगांग संदेश प्रकाशन, दूरदर्शन परिवर्तन। दोस्त, इन अड्डों को तबाह करना होगा, बहुत आसान है, निकल चलो। और यह है डॉक्टर रमन पर पहुंचूं और ग्रीक्स हिल टापू। आपको विश्वास है डॉक्टर रमन कि कैप्टन रोबो यहाँ वापस आएगा? विश्वास नहीं, गारंटी। वो देखो आ भी गया। समाप्त दोस्तों।